to click on this icon. Okay. Then you will come to your dashboard. डैशबोर्ड में से आपको जाना पड़ेगा परचेस मॉड्यूल में, एज यू आर ए परचेस यूजर। परचेस में आपने क्लिक किया। नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू पे, तो आपको सामने ये RFQ का जो भी फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ देख लो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वेंडर, कौन सा वेंडर से आपको लेना है। Okay. तो कैन यू नेम ए वेंडर सो दैट आई कैन सिलेक्ट Safinath. दिस वन। First one, Safinath. तो मैंने आपको वेंडर से ले लिया। अगर आपके पास वेंडर का कोई रेफरेंस है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद Okay. डालेंगे ऑर्डर का डेडलाइन, मतलब ये Okay. कोटेशन कितने दिन में आपका एक हो रहा है या फिर 10 सेम डेट। और एक्सपेक्टेड अराइवल, मतलब ये जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वो कब आएगा आपके पास। तो इफ यू आर क्रिएटिंग द RFQ on 27, you might be expecting on it will be by 30. Click on apply. Okay. Then you have to select your product. अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट अपना, या फिर एक कैटलॉग व्यू से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्टर को उड़ा देंगे तो सारा प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। पूरा प्रोडक्ट ऐड किया। ठीक है, मैं आपको आ जा रहा हूँ यहाँ पे। आप प्रोडक्ट बोलिए। पूरा प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दिया सर ऑलरेडी। नहीं, मैंने अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। ओके ओके। अब ये कैटलॉग व्यू से, जैसे कि ये जो AMS हिंज है, हेलो, यस सर। तो यहाँ से आप ये फिल्टर हटा देंगे तो आपका ऑल प्रोडक्ट चला जाएगा। तो प्रोडक्ट कैटलॉग से ऐड करने के लिए आपको करना पड़ेगा ऐड क्वांटिटी, आपको प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस, इसको ऐड प्लस, देन यू हैव टू बैक टू योर हियर। ओके और आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ओके। यहाँ से यूनिट प्राइस इसका सिलेक्ट कर सकते हैं आप, क्वांटिटी यहाँ से एडिट चेंज भी एडिट कर सकते हैं। प्राइस भी एडिट कर सकता है। सॉरी, वो प्राइस भी एडिट कर सकता है। हाँ, आप आपका यूनिट प्राइस यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैं इसको मैं 3 कर दिया हूँ, ठीक है ओके। तो जो भी है क्वांटिटी और ये सब आप कर सकते हैं। और या फिर ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। उसका क्वांटिटीज और उसका जो भी सारा है वो सेव कर, मतलब चेंज कर सकते। देन यू हैव टू सेव। आपने सेव कर लिया। अब इस RFQ को आप वेंडर को अगर भेजना चाहते हैं बाय मेल से, तो सेंड बाय मेल करके आप भेज सकते हैं। ओके। या तो, और ये जो गियर आइकॉन है इसमें क्लिक करके प्रिंट करके, अगर आपको अमाउंट के साथ वेंडर को भेजना है तो ये वाला ऑप्शन को आप डाउनलोड कर। हेलो। हाँ, खाली अगर आपको खाली प्रोडक्ट का नाम और उसका क्वांटिटी भेजना है तो आप गियर आइकन में आके प्रिंट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ओके। इसको सिलेक्ट करें। और अगर विथ अमाउंट आपको भेजना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही विथ आपको विदाउट अमाउंट। एप डाउनलोड हो जाएगा।
विल शो यू पीडीएफ विल बी डाउनलोड लाइक दिस। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप अपना मेल बॉक्स से भी भेज सकते हैं और या फिर सेंड बाय मेल करके यहाँ से भेज सकते हैं। तो अपने ओके रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो किया RFQ, अपने वेंडर को भेज दिया और वेंडर ने आपको माल भेज दिया। ठीक है, ओके जब आपके पास वो सामान आएगा या फिर वो जब कोटेशन कंफर्म करेगा, ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस नंबर से आपका सेम परचेस मॉडल में जब आएंगे तो आपका सारा लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपने जो RFQ किया था, वेंडर को जो भेजा था, उसमें आप क्लिक करेंगे और करने के बाद कंफर्म करेंगे तो एक कोटेशन से परचेस ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके जब जब आपका वेंडर ने कंफर्म कर लिया वो RFQ, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं आके, या फिर उसने कंफर्म कर लेके आपको सामान भेज दिया, जो भी आपका मटेरियल है, गुड्स है और भी RM है, उसने भेज दिया, तो आप उसी टाइम पे उसका वेंडर का बिल लिया आपने। जो वेंडर अलग से एक बिल बनाता है ना, हम्म उनको तो अलग बिल आता है। तो ये वेंडर रेफरेंस में वही बिल नंबर आप डाल देंगे, तीन वेंडर बिल नंबर 001। ओके, इन दिस ओके वेंडर रेफरेंस you have to put the vendor bill number. Okay, then you have to confirm this. Once you confirm, it will be a purchase order from RFQ. It was then in this test, RFQ test, now in purchase order and it is locked. Okay, ये हो जाने के बाद आपका दो काम और बाकी है। अभी तक आपने जो किया, यहाँ पे आपका कुछ भी इन्वेंटरी मेन स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आया। स्टॉक में इफेक्ट तब आएगा जब आपका स्टोर का बंदा है, जो इन्वेंटरी का बंदा है, आपका स्टोर मैनेजर या फिर इन्वेंटरी मैनेजर, हम्म उनको ये प्रोडक्ट रिसीव करना पड़ेगा। इज दिस द पार्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट और इज देयर एनी अनदर डिपार्टमेंट फॉर दिस रिसीविंग प्रोडक्ट्स? खाली स्टोर है। स्टोर का एक डिपार्टमेंट है अलग से? नहीं नहीं, स्टोर में रिसीव करता पूरा। तो ये आपका काम नहीं है ना? नहीं नहीं, हम लोग का अलग स्टोर वाला भी है एक आदमी। तो बिल आपके साथ है? नहीं वो नहीं है, वो अभी छुट्टी में गया, कल आ रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम है। ठीक परचेज है, है। हाँ, हम्म परचेस में परचेस ऑर्डर आपने बना दिया, दैट्स ऑल फॉर ओके यू। इसके बाद का हम्म प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बाद में स्टोर बंदे का उसको भी दिखा दूंगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टोर का जो बंदा है ना, ये आपका हम्म जो वेंडर का बिल रेफरेंस नंबर है 001 और आपका परचेस रेफरेंस नंबर है 004। जो स्टोर का बंदा है वो इन्वेंटरी से रिसिप्ट में जाके ऐसे रिसिप्ट में वो आएगा। आने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे उसका आपका 004 और वेंडर रेफर, ये वाला था आपका। अच्छा, हम लोगों ने कौन सा किया, ये वाला। हाँ, ये प्रोडक्ट बना वो स्टोर का बंदा इसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने का मतलब ये आपका स्टॉक में आ चुका है। वैलिडेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आया। हेलो। तो मैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, हाँ जी यहाँ सर, से ना, कॉल। ये जो रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन दिखा आपको, वो वैलिडेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर स्टोर का बंदा करेगा तो उसको इन्वेंटरी से वहां से करना पड़ेगा। प्रोसेस इज द सेम, whether you receive is from here or from inventory, प्रोसेस इज सेम। तो ये रिसीव करने के बाद जब ये वैलिडेट करेंगे, आपका जो भी क्वांटिटीज था उसको अगर देख के आप इसको अगर कोई क्वांटिटी कम आया था तो वो भी आप कर सकते हैं, आप कम करके। ठीक है, तो ठीक है। आपने इसको वैलिडेट कर दिया तो ये आपका स्टॉक में आ गया। लेकिन अभी तक आपका इन्वेंटरी में इफेक्ट, या सॉरी, अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अकाउंट्स में इफेक्ट आएगा कब, जब आपका अकाउंटिंग का बंदा स्टोर वाला प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद एक क्रिएट बिल करेगा।
तो जाके ये अकाउंटिंग में इफेक्ट करेगा, तो इसका अकाउंटिंग वैल्यूएशन तब आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो कंसेंस है, आप जो मतलब आपका पार्ट है वो खाली परचेस ऑर्डर तक है। बाकी रिसीव जो करेगा वो स्टोर का बंदा है, और अकाउंटिंग का बंदा ये इसका बिल क्रिएट करेगा और पेमेंट भी इसका रजिस्टर करे, राइट? सॉरी, हेलो। 6mm அவன்கிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கணும். அவன்கிட்ட 6mm हाँ सर, 9mm बोलिए। 12mm 18mm வரதா இருக்கு, 25 இல்ல. हेलो, 6mm இருக்குங்க, जी ஆனா सर, செக் बोलिए। பண்ணணுங்க அவன்கிட்ட இருக்கான்னு. आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज சரி, क्लियर? व्हाट इज योर गुड नेम सर? ஓகே. दिस इज बालाजी। हाँ सर, आवाज आ रहा है, बोलिए। சரி. हाँ, तो आपका ये चीज समझ में आ गया क्या? एनी क्वेरीज? அவரை பற்றி பார்க்கணும். 6mm एक मिनट, एक இருக்கான்னு मिनट, एक அவன்கிட்ட. मिनट। சரி, ஓகே. ஆல்ரெடி கொடுத்ததுக்கு பசி ஒன்று ரிப்ளை பண்ணல. இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கால் பண்ணி இன்னைக்கு லீவு, நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டான். சரி. ஹலோ. हाँ, हेलो। எஸ் சார், எஸ் சார். So you got that? After the Hello. purchase order, Yes. purchase order, the approval accounts department, then they will take care. Yes, yes, yes. This is our work, only purchase related work. All you have to do, you have to just create a RFQ. Then as per your vendor confirmation, you have to confirm your RFQ. I will show you once again. Okay. Now we I will created duplicate. now we created quotation. So once who will approve this one? Okay, we created. It will send to who? Because if we send to supplier means we need to get the approval now. Can you hear me, sir? Hello. Yes, Yeah, yes, I can you can. hear me? Yeah. Yes, I can. Now we are preparing on LPO. We will submit Hmm. to our MD. He will approve. Maybe he will Hmm. reduce quantity or he will increase the quantity. He will say negotiate prices, everything. Then once he confirm, we will send to by email or we will send to by WhatsApp. So then we confirm Yes. the order. It will send to accounts department for the prepare the check. Yes. Maybe if it is available in the stock, okay, we will take from the stock. If it is not available in the stock, we need to confirm order to the client after approval. Hmm. Yes, after approval, you have to confirm this. Okay, this will be this will be done by MD or we need to confirm. This is the part of Because, your internal process, like how you that's are why. confirming these things. Yeah, that's why, because once we created a RFQ, okay, no issue. But who will confirm the order? We will do, our accounts department will do, our MD personally will do. That we need to check now. Yes. That's my Once thing. you creating this RFQ, do not confirm the order until you get the confirmation from your higher authorities. Do not confirm the order. Once you get confirmation from your higher department or your MD, like whoever is responsible for that, then maybe you have raised this RFQ, so they can ask to you have put a one quantity, they can ask to do it 10, or you have make it 4, they can ask you to do it 2. Yes. Okay, so that can be happen. So that's why in RFQ stage, you just create a RFQ and save it. Do not confirm it. Once you Okay. get the confirmation from your higher authority, then you go and confirm this order. And after confirming this order, the rest part
is for your store department, and then after that store department receiving these goods, it's upon on your accounting department. Got it? Okay, understood. Okay, so tomorrow is, I think there is a session with your store department and account department. We will show you the rest process to them. This is Okay, all fine. for you. Okay, sir. Okay. And after in this call, there a video recording will be shared with in this chat. Okay, if you Okay, have we will any download it. issue, go through this. Yeah, we will Okay, download it now. okay, I'm hanging Okay, this call up. Okay, okay, sir. thank you so Okay, much. thank you, sir. Chat.